गढ़ से दूर गढ़ से माहौल का रुख मोड़ देता हूँ। मैं वो कातिल हूँ, दुश्मन का पंजा तोड़। उधर मगरूर बैठे हैं, उधर मशहूर बैठे हैं, उसे मेरा नमस्कार चाकर कर देना जो हमसे बहुत दूर बैठे हैं। कौन तो आकाश से चादर तारे मंगा दूं, गोलियों की बौछार से पानी बरसा दूं। आइए आप लोग शांत मनाइए, शांति के साथ साथ मेरा पैर से नीचे मैं कौन हूं, कहां रहने वाला बेटा। पटना जिला गांव शिवपुर का रहने वाला, मेरा नाम चौधरी शाखा शंभो। चौधरी शाखा शंभो, चौधरी शाखा शंभो। चौधरी शाखा शंभुनाथ सिर्फ कोई बात जानता है, मौके का फायदा उठाना वरना दुश्मनों का नाम निशान मिटा देना। आप लोग कहानी पर ध्यान देंगे तो वादा करता हूँ खेल में बहुत बड़ा आनंद आएगा। दोस्तों मैं दो भाई था, मेरे बड़े भैया का नाम रघुनाथ था। रघुनाथ, मेरे बड़े भैया के पास एक बेटी थी जिसका नाम अनीता। वो बेटी बहुत छोटी थी। जब धीरे धीरे अनीता बेटी सियानी हो गई, मेरे बड़े भैया ने बेटी अनीता की शादी कर दी। शादी कहां पर किए? गांव का नाम सीतमपुर, लड़के का नाम अजय। अजय के साथ में बड़े भैया ने बेटी अनीता की शादी कर दी। जब बेटी शादी कर दिए तब मैं अपने भाई के पास गया और कहने लगा, भैया बेटी पराई हो गई है, एक काम करिए, चलिए आप मेरे साथ में रहिए, मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं आपकी परवरिश करूंगा। लेकिन चलने से पहले गांव वाली जमीन और शहर वाली जमीन मेरे नाम लिख दीजिए, क्योंकि वो अरबों खरबों की जमीन है। कैसा ही मैंने कहा मेरा नाम लिख दीजिए, मेरा भाई कमीना इनकार कर दिया। क्योंकि वो जानता है मैं जुआ खेलता हूँ, शराब पीता हूँ, रंडी कोठे पे जाकर मुजरा सुनता हूँ और देश विदेश से मेरा नाजायज संबंध है। चीन, अमेरिका, पाकिस्तान से मेरा संबंध है। मैं वहां से हथियार लाता हूँ, गोला बारूद लाता हूँ और हिंदुस्तान में सप्लाई कर देता हूँ। इसलिए मेरे बड़े भैया ने मेरे नाम जमीन नहीं किया, बेटी अनीता के नाम जमीन कर दिया। दोस्तों मेरी भी शादी हुई थी, मेरी पत्नी नाम शीला था। मेरी पत्नी शीला आया दिन समझाया करती थी, स्वामी गोला बारूद हथियार लाना बंद कर दीजिए, नहीं अगर आप जेल चले जाओगे लौटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहुत समझाई, उसकी बात नहीं माना। मैं जमकर एक दिन शराब पिया। शराब जब पिया तो अपने बड़े भैया के कमरे में जा पहुंचा। शराब पीने के बाद मैं भैया के कमरे में पहुंचा और जैसे ही कमरे में पहुंचा अपने बड़े भैया को मैंने गोली मार दिया। मेरा भाई खत्म हो गया, उसकी लाश उसी के कमरे में दफना दिया। वहां से आया, हथियार जो लाया था देश विदेश से उसे बांधने लगा कि मैं इसे सप्लाई करूंगा। मेरी पत्नी शीला ने पुलिस वालों को फोन कर दिया, मेरे पति कल हथियार सप्लाई करेंगे। क्या हुआ? पुलिस ने चारों तरफ से घर को घेर लिया। बचने कोई रास्ता नहीं, सिर्फ खिड़की खुली थी, खिड़की से कूदा और फायरिंग करता हुआ निकल गया और एक हफ्ते बाद लौटा, अपनी पत्नी शीला को बोटी बोटी काट कर नदी में फेंक दिया। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, उस लड़की का नाम है माया। और मैं जब विद्यालय में पढ़ते थे तभी माया ने वादा किया था मैं शादी करूंगी तो आपसे करूंगी, अन्यथा किसी से नहीं करूंगी। लेकिन उसके घर वाले हरामजादों ने उसकी शादी कहां करा दिए?
जबरदस्ती उसकी शादी कहाँ करा दिया है? जहाँ मेरे बड़े भाई की बेटी अनीता ब्याही है, उसी ही घर में उसकी भी शादी करा दी है। जब मैं पता लगाते लगाते पहुंचा, माया मुझसे मिली, बोली मेरे राजा मुझे आप भी चाहते हो तो जो मेरा पति या कसमा है इसे मौत के घाट उतारना होगा। मैंने वही किया जो माया ने कहा, उसके पति को मैं खत्म कर दिया। इसी गांव में मैं कर्ज देता हूँ, कर्ज के आड़ में चरस कोकिंग का धंधा करता हूँ। 200 मैं जिसे 10,000 रुपया दिया उसे 1 जीरो बढ़ाकर 1 लाख रुपया लेता हूँ। 20,000 रुपया दिया 2 जीरो बढ़ाकर 2 लाख लेता हूँ। अगर पैसा देने से इनकार करता तो वहीं पर गोली मार देता हूँ। हमारे ही गांव में गरीब है जिसका नाम मनजोआ है। मनजोआ का बाप हरामजादा मुझसे कर्ज ले गया था, आज तक ब्याज पहुंचाता रहा, लेकिन आज 2 महीने से ब्याज की बात छोड़ो, साला शकल दिखाने के लिए नहीं आया है। आज चलता हूँ मनजोआ के घर पे, उससे कर्ज मांगूंगा, कर्ज नहीं दिया तो वहीं पर उसे साले ढेर कर दूंगा। लेकिन मेरे साथी लोग हैं, मैं कोई काम सौंपता हूँ तो कर नहीं पाते हैं, खाली हाथ चले जाते हैं। आज मैं करता हूँ कि वो काम करते हैं या नहीं करते, इंतजार। कसम भोलेनाथ की घंटा बजाए के आप लोगों को पता नहीं होगा, हम इस इलाके के सबसे माने जाने रंगबाज आदमी हैं। हम इतने हरामी हैं कि बातों बातों में कट्टा मारते हैं, चलती हुई कार में छुरा घोंपते हैं। लेकिन क्या बताऊं, आज हमारे मालिक ने, हमारे साहब ने हमें एक काम सौंपा था, उस काम को करने में मैं नाकाम हो गया। चलता हूँ मालिक के पास, मुलाकात करूंगा, उनसे एक मौका मांगूंगा, क्योंकि मालिक इतने सख्त हैं कि कोई भी अगर काम करने में नाकाम हो जाता है तो उसको अपने काम से बेदखल कर देते हैं। चलता हूँ, पहले मालिक से मुलाकात करूंगा, कुछ बातें बताऊंगा, बहाना बताऊंगा, अगर हो जाएगा काम तो ठीक है, ना है पंचवा जवन ना समझा पिलाए तो गवैया ही। चलिए मालिक से मुलाकात करिए अपने। हमने कहा मालिक के चरणों में नौकर का प्रणाम स्वीकार हो। अनुराग आ गए जी, जिस काम के लिए कहा था वो काम हो गया। मेरे सरकार, आपने जो मुझे काम सौंपा था मैं वो काम करने के लिए अपने घर से निकला, हो गया हुआ, और बस में जाकर के बम फिट कर दिया। फिट कर दिया? बम फिट कर दिया, ब्लास्ट हो गया। बस रिमोट दबाना ही था। तो इतने में क्या बताऊं, मालिक एक साला कुत्ता आकर के बम के ऊपर मोड़ दिया, बम साला खराब हो गया। कोई भी काम नहीं कर पाता हरामजादे, आज के बाद तुझे कोई काम नहीं सौंपा जाए। नहीं नहीं, मुझे एक मौका और दो। एक मौका दूंगी लाता, मौका कुछ नहीं मिलेगा। नहीं मालिक, इससे अच्छा तो चांद काम कर लेता है। एक बार दो बस, एक बार दो बस। एक बार को मौका दो साले, एक बार दूं। हाँ, मौका ठीक है अनुराग। हाँ। बस अड्डा उड़ाने कहा था, उड़ा कहा बताई मालिक, आप बस अड्डा उड़ाओ बड़े कह रहे हैं, बस अड्डा उड़ाओ बड़े जाते रहे, तो देखे रास्ते में एक आदमी सोवत रहा। जब वो आदमी सोवत रहा तो कहे जब हम मोबाइल देखा, हम सोचे बड़की मोबाइल है, एक गांठ दे कुछ काम ही हो जाए। कहा बताई साहब, जैसे मालिक होकर हम मोबाइल चुराए कोशिश करे पड़े, जेबम हाथ डाले साला जेबा फटा रहा, हाथ में कारतूस आ गया। वो आदमी जाग गया, हम बस भाग ले नायत फायरिंग करे लगा। चल, कोई काम नहीं सौंप पाता है। नहीं, कोई काम नहीं कर पाता है, कोई काम तुझे नहीं सौंपा जाएगा। हम तो हर आज तू मेरे साथ में
भेष बदल के गांव में चलेंगे, गांव में अपना भेष बदलेंगे, ओहो। बाल को कटिंग करेंगे। हाँ। क्योंकि मैं चौधरी शाखा शंभुनाथ हूँ। हाँ, आज मंजो के घर पे चलना है, मनजो के घर पे। लेकिन मैं जिससे प्यार करता हूँ अनुराग, आज उसकी याद आ रही है। हमहू की याद आवत बाटे। हम प्यार किया था? बहुत प्यार करे रहे। किससे किया था अनुराग? अपने गाँव करिए पिलई प्यार करे रहे। गाँव में करिए को गुरुस प्यार की। और का करिए कुकुरिश प्यार करे रखने पिले बस फंस के भाग गई करे साथ में। माया, माया, माया की याद आ रही है। हाँ। क्या कहती थी? क्या कहती सबसे पहले घर मालिक, समस्त ग्रामवासी और दूर दराज से आए हुए दर्शकगण सभी को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। साथियों, आपसे मेरा परिचय है, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। साथियों, मैं जिला पटना गांव शिवपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम मनोज कुमार है। घर में मेरी बहन है, मेरी बहन का नाम गीता देवी है। मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी का नाम राधा देवी है। क्या बताऊं बाबूजी, बड़े दुख की बात है कि जब हम और मेरी बहन गीता बहुत छोटे थे तभी मेरी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। बाबू, मेरे बाबूजी के दिल में एक तमन्ना थी, एक अरमान था कि अपने बेटियों को अच्छे तरह से पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, कोई डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा। बाबूजी, ये शादी के पहले की बात है, पहले की सोच है। लेकिन क्या बताऊं, हम लोग की परवरिश करने के लिए हमारे बाबूजी हमारे ही गांव के चौधरी शाखा शंभुनाथ थे। उन्हीं के यहां से 20,000 रुपए कर्ज लाए हैं बाबूजी। लेकिन क्या बताऊं बाबू, क्या बताऊं, लेकर आए, कुछ ही देर बाद मेरे बाबूजी की अचानक तबीयत खराब हो गई। बाबू, अचानक तबीयत खराब हो गई, मेरे बाबूजी भी दुनिया छोड़ गए। माँ बाप के मरने के बाद घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। बाबू, मेहनत मजदूरी करके मैं अपनी बहन और अपनी राधा की देखभाल करता हूं। बड़ी दुख की बात यह है कि यहां पर एक दिन काम मिलता है, दूसरे दिन काम नहीं मिलता। बाबू, इधर चौधरी शाखा शंभुनाथ ब्याज भी देता हूं, लेकिन एक महीने से को मैं ब्याज नहीं पहुंचा पाया हूं। बाबू, इधर मेरी बहन गीता घर में तैयारी हो गई, रात यही सोचता रहता हूं कि कब मैं अपनी बहन की शादी कर दूं, मेरी बहन
बहन अपने ससुराल चली है बाबू, लेकिन करूं तो क्या करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। यहाँ के कमाइश में अपनी बहन की शादी नहीं कर पाऊंगा। हाँ, यही सोच रहा हूँ कि अपना ये गांव छोड़कर मैं कहीं प्रदेश चला जाऊं, वहां पर मेहनत से कमाऊंगा, कमा के आने के बाद चौधरी साहब का कर्ज अदा कर दूंगा और अपनी गीता की धूमधाम से शादी करूंगा बाबू। लेकिन एक मेरा साथी जिसका नाम अनुराग है, थोड़ा उससे भी राय सलाह ले लो, क्योंकि मैं अपनी राधा अपनी गीता को छोड़कर जाऊंगा, किसके सहारे छोड़कर जाऊंगा बाबू। तो ये मैं अनुराग का इंतजार करता हूँ। नमस्ते भैया। नमस्ते मेरे भाई अनुराग। भैया आखिर क्या बात है भैया, जब आप मिलते थे हमेशा खुशहाल नजर आते थे, लेकिन आज आपके चेहरे पर मुरझाहट और आंख में आंसू दिखाई दे रहे हैं। क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ बड़े भैया? क्या मेरे उदासी का कारण जानना चाहते हो मेरे भाई? हाँ कि भैया। आज मेरा चेहरा किस लिए उदास है? हाँ भैया। और मेरे आंख से आंसू क्यों निकल रहे हैं? सही बात भैया। अनुराग, तुम अच्छे तरह से जानते हो कि मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं। हाँ भैया। घर की जिम्मेदारी सारी मेरे ऊपर है अनुराग। हाँ भैया। इधर तुम देख रहे हो कि मेरी बहन गीता घर में सियारी हो गई है। रात दिन यही सोचता रहता हूँ कि मेरी बहन की शादी करो मेरे भाई। बोलिए मत भैया। इधर तुम देख रहे हो इस गांव में एक दिन काम मिलता है, दूसरे दिन काम नहीं मिलता मेरे भाई। भैया यही सोच रहा हूँ कि गांव छोड़कर मैं कहीं प्रदेश चला जाऊं, वहां पर मेहनत से कमाऊंगा, कमा के आने के बाद अपनी बहन गीता की शादी करूंगा और चौधरी साहब का कर्ज अदा कर दूंगा। एकदम सही बात सोचे हैं भैया। अगर यही बात चल करके भाभी माँ और बहन से पूछ लीजिए और राय मशवरा ले लीजिए, उसके बाद आप प्रदेश चले जाइए ताकि हम लोगों की ये परेशानियां दूर हो जाए भैया। बड़ी अच्छी बात है। हाँ भैया। ठीक है अनुराग, हाँ क्या चलूं? चलिए भैया, हम लोग घर पर चलेंगे, इसकी राय मशवरा लेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे भाभी और बहन आपसे क्या कहते हैं। लेकिन चलते चलते कुछ कहते चलिए भैया। चलिए। क्या चलूं? चलो भाई, ये तुम कहे अनुराग। चलते हैं बहन गीता के पास हाँ और अपनी राधा के पास मेरे भाई। ठीक है भैया। सारी बात उनसे बताकर मैं प्रदेश चला जाऊंगा। ठीक है भैया, चलिए। चलो। बात है भैया, ना जाने कहाँ है, अभी तक दिखाई भी नहीं दिए और घर भी नहीं आए। बिट्टी तोर भैया गहन काम पे देख, काम धंधा चलत नहीं बा, हम जानते थे भूखान है। देख तोरे भैया के आवे दे, तब उनसे हम बात करी थी कि कहो कैसे घर खर्चा चले। बैठ, तोरे भैया आवत हुई है। ठीक है, तब उनसे हम बतियाए। ठीक बा? ठीक है। भैया जी के चरणों में बहन गीता का खुश रहो। स्वामी जी के चरणों में राधिका का प्रणाम। खुश रहो राधा। बहन गीता, भैया मैं आपको कुछ जानना चाहती हूँ भैया। क्या जानना चाहती है बहन? मेरी बात सुनिए भैया। बोल क्या बात?
आपकी आंखों में आंसू हैं भैया, अपनी बहन से नहीं बताओगे भैया? बहन, आखिर बात क्या है भैया, मैं जानना चाहती हूँ भैया। जानना चाहती है तो तेरा भाई तुझसे जरूर बताएगा बहन। मेरी बात तो सुन। अच्छी तरह से जानती है कि बाबूजी चौधरी साहब के यहाँ से 20,000 रुपए अभी तक मैं उनका कर्ज अदा नहीं कर पाया हूँ। जितना कमाता हूँ, जो कुछ बचता है, चौधरी साहब का प्यास के तौर पर उन्हें दे आता हूँ। ठीक है भैया। इधर तुम सियानी हो गई बहन, रात दिन यही सोचता रहता हूँ कि कब मैं तेरी शादी कर दूं तो अपने ससुराल हंसी खुशी चली जाए। यदि मैं परदेश नहीं जाता हूं बहन, तो चौधरी साहब का कर्ज मैं अदा नहीं कर पाऊंगा, न तो तेरी शादी कर पाऊंगा बहन। ठीक है भैया, आप जाना चाहते हैं तो मैं आपको मना नहीं करूंगी, लेकिन आप जाने से पहले एक बार भाभी से तो भी पूछ लीजिए। क्यों नहीं, क्यों नहीं, तेरी भाभी से क्यों नहीं पूछ कर जाऊंगा? अरे वो तो मेरी अर्धांगिनी है, उससे नहीं बताऊंगा तो फिर किससे बताऊंगा? राधा, क्या बात है स्वामी? आज ये तेरा ये गांव छोड़कर आज मैं परदेश जा रहा हूँ राधा। क्या कहते हैं? जी हाँ राधा, आखिर बतावा, जब चला जाबे ये हमार ननद हमरे लोग के बारे में नहीं सोचते हैं। ये हम सबे के सहारे राधा, सब कुछ सोच रहा हूँ, जान भी रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ राधा, मेरे सामने बहुत बड़ी मजबूरी है। इधर चौधरी साहब का कर्ज अदा करना है। अरे तू भी रात दिन सोचती रहती है कि मैं गीता की कब शादी कर दूं और अपने ससुराल चले जाएगा। ननद हमार सयान बा। जी हाँ, हम चाहे कि जल्दी जल्दी ओकर हाथ पीला हो जाए और चाहे भी। ठीक बा स्वामी। देखो राधा, जो कुछ घर में सूखा सूखा बना हो लाओ मुझे दे दो। आज ये अपना गांव छोड़कर मैं प्रदेश जा रहा हूँ राधा। ठीक बा स्वामी। देखा मैं कुछ आहार कपड़ा था, कुछ रोटी बा, खाई ले। ठीक बा स्वामी। अच्छी बात है बहन गीता, मैं भैया जा रहा हूँ, मतलब तेरा भाई तेरे पास पहुंच जाएगा भाई मेरे भाई। अनुराग मेरे भाई, क्या है भैया? आज मैं अपनी बहन गीता और पत्नी राधा को तुम्हारे सहारे छोड़कर जा रहा हूँ मेरे भाई। ठीक है भैया। मेरी राधा और मेरी बहन की देख रेख मेरे भाई। कोई बात नहीं भैया, आप जो जिम्मेदारी मुझ पर सौंप कर जा रहे हो, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो बात मुझे कह रहे हो भैया, मैं
घर की देखभाल और बहन की देखभाल और भाभी जी की देखभाल पूरी तरह से जिम्मेदारी से निभाऊंगा। मजबूरी सब कुछ करा देते हैं। बात भैया क्या करूं?